नंबर 1, 12 खंबा। दूसरी दुनिया के लोगों के द्वारा बना अनसुलझ रहस्य। दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती सिर्फ अपनी खूबसूरती और इतिहास के लिए ही नहीं, बल्कि अपने सीने में दफन अनगिनत अनसुलझे रहस्यों के लिए भी जानी जाती है। आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्य के सफर पर ले चलेंगे जो गंगा यमुना के दोआब की उपजाऊ जमीन पर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के एक शांत कस्बे शिकारपुर में सदियों से गुमनामी की चादर ओढ़े खड़ा है। ये कहानी है 12 खंबा की। एक ऐसा नाम जो सुनने में जितना सरल लगता है, इसके पीछे छिपे राज उतने ही गहरे और उलझे हुए हैं। यह सिर्फ पत्थर की एक इमारत नहीं, बल्कि इतिहास, वास्तुकला, लोक कथाओं और अलौकिक मान्यताओं का एक ऐसा संगम है जहां आकर विज्ञान और तर्क भी खामोश हो जाते हैं। तो चलिए आज इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलने की कोशिश करते हैं। पहली नजर में 12 खंबा एक साधारण चौकोर और खुली हुई संरचना है। इसकी सपाट छत स्थानीय बलुआ पत्थर और लखौरी ईंटों से बने 12 नक्काशीदार स्तंभों पर टिकी हुई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI इसे 14वीं या 15वीं शताब्दी का बताता है, यानी वो दौर जब दिल्ली पर सल्तनत का राज था। लेकिन यह जानकारी हमें जवाबों से ज्यादा सवाल दे जाती है। आखिर उस दौर में ऐसी खुली इमारत बनाने का मकसद क्या था? इतिहासकारों के पन्नों को पलटें तो 2 मुख्य सिद्धांत सामने आते हैं। पहला कि यह एक मकबरा है। यह संभव है कि इसे किसी बद्दे सूबेदार, सेनापति या किसी पूजनीय सूफी संत की कब्र पर बनाया गया हो। लेकिन तब सवाल उठता है कि अगर यह इतना महत्वपूर्ण मकबरा था तो इस पर कोई गुंबद क्यों नहीं है? उस दौर की इस्लामी वास्तुकला में गुंबद का एक खास महत्व था। और सबसे बड़ी पहेली, इस पर कोई शिलालेख या कब्र का निशान क्यों नहीं है जो बता सके कि यहां कौन दफन है? दूसरा सिद्धांत कहता है कि यह एक बारादरी या एक खुली कचहरी थी। जरा कल्पना कीजिए, आज जहां सन्नाटा पसरा है, वहां सदियों पहले कोई स्थानीय शासक अपने दरबारियों के साथ बैठता होगा। लोगों की फरियादें सुनी जाती होंगी और फैसले सुनाए जाते होंगे। यह विचार रोमांचक जरूर है, लेकिन इतिहास एक जिद्दी आईना है। वो सिर्फ कल्पनाओं से नहीं, सबूतों से सच दिखाता है। और सच ये है कि किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज, किताब या यात्रा वृतांत में शिकारपुर की ऐसी किसी शाही कचहरी का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं मिलता। और दोस्तों, जब इतिहास के तर्क खात्मा हो जाते हैं और सबूतों की स्याही सूख जाती है, तब जन्म लेती हैं वो कहानियां जो इंसानी दुनिया से परे की बात करती हैं। कहानियां भूतों की और जिन्हों की। 12 खंबा के रहस्य का सबसे रोमांचक और डरावना पहलू यहीं से शुरू होता है। शिकारपुर और आसपास के गांवों में पीढ़ियों से एक कहानी सुनाई जा रही है जो इस इमारत को इंसानों की नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया की शक्तियों की देन बताती है। लोगों का दृढ़ विश्वास है कि इस विशाल संरचना को एक ही रात में भूतों और जिन्नों की एक टोली ने मिलकर बनाया था। कहानी कहती है कि आज से सदियों पहले यह इलाका बेहद वीरान और डरावना हुआ करता था। यहाँ जिन्नों की एक ताकतवर टोली का बसेरा था। उन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए या शायद अपने राजा के लिए एक ऐसी इमारत बनाने का फैसला किया जो एक ही रात में बनकर तैयार हो जाए। शर्त थी कि काम सूरज की पहली किरण निकलने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। पूरी रात उस वीराने में अलौकिक गतिविधियां होती रहीं। बिना किसी औजार के पत्थर कट रहे थे, बिना किसी सहारे के विशाल खंभे अपनी जगह पर खड्डे हो रहे थे। जिन्न और भूत अपनी पूरी शक्ति से काम में लगे थे। इमारत का ढांचा लगभग खद्दा हो ही चुका था। छत रखी जा चुकी थी, लेकिन तभी नियति को कुछ और ही मंजूर था। सुबह होने से कुछ पल पहले ही पास के किसी गांव से मुर्गे की बांग सुनाई दे गई या किसी मस्जिद से फज्र की अजान की आवाज गूंज उठी। सुबह होने का यह संकेत मिलते ही उन अलौकिक शक्तियों में हडचकंप मच गया। शर्त टूट चुकी थी। वो पलक झपकते ही अपना सारा काम अधूरा छोड़कर कर वहां से गायब हो गए। यह कहानी सिर्फ एक लोक कथा नहीं है, बल्कि यह उन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करती है जहां इतिहास मौन है। यह बताती है कि इमारत अधूरी क्यों है, इस पर कोई नाम क्यों नहीं है, और यह आज भी इतनी मजबूती से कैसे खड़ी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लोगों का मानना है कि वो जिन्न और भूत
इस जगह को छोड़कर कभी गए ही नहीं। वो आज भी यहीं रहते हैं। यही वजह है कि सूरज ढलने के बाद इस इलाके में अजीब सी घटनाएं महसूस की जाती हैं। गांव के कई बुजुर्ग आज भी रात में उस रास्ते से गुजरने से परहेज करते हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि रात के सन्नाटे में यहां से घुंघरुओं की या किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। कई बार लोगों ने खंभों के बीच से किसी साए को गुजरते हुए देखने का भी दावा किया है। उनका मानना है कि यह उस गुमनाम शख्स की रूह है जो शायद यहाँ दफन है, या फिर यह वही भूत प्रेत हैं जो इस इमारत को अपना घर मानते हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या 12 खंभा इंसानी कारीगरी का एक अधूरा नमूना है जिसका इतिहास समय की धूल में खो गया, या यह वाकई उन अलौकिक शक्तियों का अधूरा छोड़ा गया एक शाहकार है जो आज भी रात के अंधेरे में अपने पूरा होने का इंतजार कर रहा है? सच्चाई जो भी हो, 12 खंभा आज सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि विश्वास, डर, इतिहास और रहस्य का एक जीता जागता प्रतीक है। यह एक ऐसी पहेली है जो शायद कभी हल नहीं होगी, और शायद कुछ रहस्यों का अनसुलझा रहना ही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है? क्या आप ऐतिहासिक तर्कों पर यकीन करते हैं, या आपको लगता है कि लोक कथाओं में कुछ तो सच्चाई होती है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नंबर 2, चुनार किला, जहां आज भी बसते हैं दूसरी दुनिया के लोग। दोस्तों, भारत की धरती पर कुछ किले सिर्फ पत्थर और गाड़े की दीवारें नहीं हैं, बल्कि वे समय के ऐसे दरवाजे हैं जिनके पार झांकने पर हमें इतिहास, कल्पना और रहस्यों की एक ऐसी दुनिया मिलती है जो हमें हैरान कर देती है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में गंगा के किनारे विंध्य की पहाड़ियों पर खड़े एक ऐसे ही किले के सफर पर ले चलेंगे। एक ऐसा किला जिसका हर पत्थर एक कहानी कहता है। एक ऐसा किला जिसे दुनिया चुनारगढ़ या चुनार के किले के नाम से जानती है। यह सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि एक तिलिस्म है, एक ऐसी पहेली जिसे बड़े बड़े बादशाहों से लेकर आज के इतिहासकारों तक कोई पूरी तरह नहीं सुलझा पाया। इसकी दीवारों ने महान राजा विक्रमादित्य के युग को देखा है, शेर शाह सूरी और हुमायूं की जंग को महसूस किया है, और देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हकीकत में बदलते हुए भी देखा है। तो चलिए आज इस रहस्यमय किले के उन राजों को जानने की कोशिश करते हैं जो आज भी इसकी खामोश दीवारों में कैद हैं। चुनार का सबसे बड़ा और गहरा रहस्य किसी बादशाह या जंग से नहीं, बल्कि अध्यात्म और योग से जुड़ा है। यह कहानी है महान राजा विक्रमादित्य और उनके भाई राजा भर्तृहरि की। कहा जाता है कि इस किले की नींव उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने अपने योगी भाई भर्तृहरि के रहने के लिए रखी थी। राजा भर्तृहरि, जिन्होंने अपनी पत्नी के धोखे से आहत होकर राजपाट त्याग दिया और वैराग्य अपना लिया, उन्होंने इसी किले में आकर घोर तपस्या की। लेकिन रहस्य इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। मान्यता है कि अपनी तपस्या के चरमोत्कर्ष पर योगी भर्तृहरि ने इसी किले के अंदर जीवित समाधि ले ली थी। उन्होंने अपना शरीर यहीं त्यागा, लेकिन माना जाता है कि उनकी आत्मा आज भी एक दिव्य ऊर्जा के रूप में इस किले की रक्षा करती है। कई लोगों ने, यहां तक कि किले के कर्मचारियों ने भी रात के सन्नाटे में किले के उस हिस्से में अजीब सी ठंडक, एक अनजानी उपस्थिति और कभी-कभी घुंघरुओं जैसी धीमी आवाजें महसूस करने का दावा किया है। क्या यह वाकई एक योगी की अमर आत्मा का निवास स्थान है? यह सवाल चुनार को सिर्फ एक ऐतिहासिक किला नहीं, बल्कि एक सिद्ध पीठ बना देता है। अब बात करते हैं किले की बनावट में छिपे रहस्यों की। किले के अंदर एक बावद्दी है जिसका नाम है सोनवा मंडप। यह बावद्दी देखने में जितनी साधारण है, इसकी कहानी उतनी ही असाधारण है। किंवदंतियों के अनुसार इस बावद्दी की कोई थाह नहीं है, यानी यह अथाह है। कहा जाता है कि इसके अंदर एक गुप्त कुआं है जिसमें राजा सोनवा का बेशकीमती खजाना छिपा हुआ है। कुछ कहानियां तो यह भी कहती हैं कि इस बावद्दी के अंदर से एक गुप्त रास्ता सीधे गंगा नदी तक जाता है। कई लोगों ने इसकी गहराई नापने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी इसकी तह तक नहीं पहुंच पाया। यह अथाह कुआं और उसमें छिपे खजाने का राज आज भी किले की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है।
किसी भी प्राचीन किले की तरह चुनार भी गुप्त सुरंगों की कहानियों से भरा पड्डे है। कहा जाता है कि किले के नीचे सुरंगों का एक ऐसा जाल बिछा हुआ है जो दुश्मनों से बचने, रसद पहुंचाने और शाही परिवार को सुरक्षित निकालने के लिए बनाया गया था। कुछ किंवदंतियां तो इन सुरंगों को दूर दराज के किलों से भी जोड़ ढाती हैं। हालांकि समय के साथ इन सुरंगों के मुहाने बंद कर दिए गए, लेकिन यह सवाल आज भी कायम है कि ये सुरंगें कहां तक जाती थीं? इनके अंदर क्या छिपा है? क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या सच में किले के नीचे एक और अनदेखी दुनिया मौजूद है? और अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसने चुनार के किले को घर घर में मशहूर कर दिया। यह रहस्य जुद्दा है हिंदी साहित्य के सबसे बद्धे तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता से। देवकी नंदन खत्री ने जब यह उपन्यास लिखा तो उन्होंने चुनार के किले को अपनी कहानी का केंद्र बनाया। उन्होंने इस किले को अय्यारों, तिलिस्मों और जादुई सुरंगों का गरा बना दिया। इसका असर इतना गहरा हुआ कि लोग उपन्यास को सच मानने लगे। देश भर से लोग चुनार के किले में चंद्रकांता की तिलिस्मी दुनिया और उसके अय्यारों के गुप्त रास्ते खोजने आने लगे। उपन्यास की कल्पना और किले की हकीकत एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गए कि आज भी गाइड लोगों को वो जगहें दिखाते हैं जिनका जिक्र उपन्यास में है। चुनार शायद दुनिया का इकलौता ऐसा किला है जिसका रहस्य इतिहास से ज्यादा एक किताब ने गढ़ा है। यह कल्पना और यथार्थ के बीच की उस धुंधली लकीर पर खड़ीदा है जहां यह बताना मुश्किल हो जाता है कि कहानी कहां खत्म होती है और हकीकत कहां से शुरू होती है। तो दोस्तों, चुनार का किला सिर्फ एक किला नहीं है। यह राजा भर्तृहरि की तपस्या का साक्षी है, सोनवा मंडप के खजाने का पहरेदार है, अनगिनत सुरंगों का राजदार है और चंद्रकांता के तिलिस्म की जीवित कल्पना है। यहाँ का हर पत्थर, हर दीवार आपसे कुछ कहना चाहती है। यह एक ऐसी जगह है जहां आकर आपको महसूस होगा कि कुछ रहस्य शायद कभी न सुलझने के लिए ही बने होते हैं। आपको क्या लगता है? क्या योगी भर्तृहरि की आत्मा आज भी यहां मौजूद है? क्या चंद्रकांता की कहानियों में कोई सच्चाई थी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3, कलिंजर, भारत का सबसे रहस्यमयी और जिंदा किला। दोस्तों, भारत के दिल बुंदेलखंड की पत्थरीली और सूनी पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला खड्डा है जिसे सिर्फ पत्थरों का ढेर समझना एक बहुत बद्दी भूल होगी। यह एक ऐसा किला है जिसका नाम सुनकर बद्दे बद्दे सुल्तानों और बादशाहों के पसीने छूट जाते थे। एक ऐसा किला जिसे अजेय यानी जिसे जीता ना जा सके कहा जाता था। लेकिन इसकी असली पहचान इसकी अजय दीवारों से नहीं, बल्कि इसके अंदर होती उन अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटनाओं से है जिनका जवाब आज विज्ञान के पास भी नहीं है। यह कहानी है कलिंजर किले की। काल यानी समय और जर यानी विनाश, वो स्थान जो समय का भी विनाश कर दे। आज हम सिर्फ इसके इतिहास को नहीं जानेंगे, बल्कि इसके उन अनसुने रहस्यों की तह तक जाएंगे जहां देव और दानव, आत्माएं और इंसान सबकी कहानियां आपस में उलझ जाती हैं। क्या आप तैयार हैं भारत के सबसे रहस्यमयी और जिंदा किले के सफर पर? कलिंजर का सबसे बड़ा रहस्य इसके दिल में बसे भगवान शिव के नीलकंठ मंदिर में छिपा है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। यहाँ गर्भगृह में भगवान शिव की एक विशाल काय मूर्ति है जो एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है और सदियों पुरानी है। लेकिन चमत्कार और रहस्य की शुरुआत अब होती है। इस शिवलिंग के ठीक ऊपर ठोस चट्टान से हर समय अपने आप पानी टपकता रहता है। बूंद बूंद करके यह पानी सीधे शिवलिंग का अभिषेक करता है। हैरानी की बात यह है कि उस सूखी पहाड़ी पर, उस ठोस चट्टान के अंदर पानी का कोई स्रोत आज तक कोई नहीं खोज पाया है। गर्मी की तपती दोपहरी हो या कड़ाके की ठंड, यह पानी कहां से आता है, यह आज भी एक अनसुलझी पहेली है। स्थानीय लोग इसे कोई भूवैज्ञानिक घटना नहीं, बल्कि स्वयं गंगा का भगवान शिव से मिलने आना मानते हैं। उनका विश्वास है कि यह किला आज भी एक जीवित तीर्थ है जहां महादेव स्वयं वास करते हैं। लेकिन अजीब घटनाओं का सिलसिला यही नहीं रुकता। एक प्राचीन किंवदंती के अनुसार सतयुग में इसी स्थान पर भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकला विष पीकर विश्राम किया था और यहीं उन्होंने काल पर विजय पाई थी।
कहा जाता है कि आज भी हर रात जब किला इंसानी हलचल से खाली हो जाता है, तब यहां अलौकिक घटनाएं होती हैं। एक कहानी बहुत प्रचलित है कि एक पुराने पुजारी ने रात में मंदिर के पास भगवान शिव और माता पार्वती को तांडव और लास्य नृत्य करते हुए अपनी आंखों से देखा था, जिसके बाद उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ टांग गई। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इस किले की ऊर्जा वाकई इतनी शक्तिशाली है कि वो इंसानी समझ से परे है? अगर नीलकंठ मंदिर में दैवीय शक्तियों का वास है, तो किले की वीरान दीवारों और खंडहर हो चुके महलों में इतिहास की उन आत्माओं का बसेरा है जो कभी इस किले को छोड़कर जा ही नहीं सकी। कलिंजर को जीतना लगभग नामुमकिन था। महमूद गजनवी से लेकर मोहम्मद गौरी तक सबने कोशिश की और नाकाम रहे। लेकिन एक बादशाह था जिसकी जिद और अंत दोनों इसी किले से जुड़ गए, शेर शाह सूरी। 1545 में शेर शाह सूरी ने कलिंजर पर घेरा डाला। महीनों की घेराबंदी के बाद भी जब किला हाथ न आया तो उसने बारूद से दीवारें उड़ाने का आदेश दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बारूद का एक गोला किले की दीवार से टकराकर वापस वहीं आ गिरा जहां शेर शाह सूरी खद्दा था। वो बुरी तरह झुलस गया और कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई। कहते हैं एक बादशाह की अधूरी इच्छा उसे कभी मुक्ति नहीं देती। स्थानीय लोगों और रात में रुकने वाले गार्ड्स का मानना है कि शेर शाह सूरी की अतृप्त आत्मा आज भी इस किले में भटकती है। कई लोगों ने रात के सन्नाटे में घोड़ों की टापों और किसी के चिल्लाने की अस्पष्ट आवाजें सुनने का दावा किया है। उन्हें लगता है कि यह वही शेर शाह है जो आज भी अपनी आखिरी जंग लड़ रहा है, इस किले को जीतने की नाकाम कोशिश कर रहा है। किले के अंदर कई गुमनाम कब्रें और खंडहर महल हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे चंदेल राजाओं और उनकी रानियों के हैं। किंवदंतियां हैं कि चंदेलों ने अपना बेशकीमती खजाना किले में ही कहीं गुप्त तहखानों में छिपाया था, जिसकी रक्षा आज भी उनकी आत्माएं करती हैं। जो कोई भी उस खजाने को खोजने की कोशिश करता है, उसका या तो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है या वो किसी हादसे का शिकार हो जाता है। तो कलिंजर आखिर है क्या? भगवान शिव का दिव्य निवास, शेर शाह सूरी का प्रेतवाधित मैदान, या चंदेलों के श्रापित खजाने का रक्षक? यह एक ऐसा स्थान है जहां आस्था, इतिहास और पैरानॉर्मल गतिविधियां एक दूसरे से मिलती हैं। यहां एक तरफ नीलकंठ मंदिर की शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, तो दूसरी तरफ वीरान महलों में एक अनजाना डर और किसी के देखते रहने का एहसास होता है। यह किला आज भी जिंदा है। यह अपने अंदर देवों के रहस्य और इंसानों के अधूरे सपनों दोनों को संभाले हुए है। शायद इसीलिए इसे अजेय कहा जाता था, क्योंकि इसे कोई सेना नहीं बल्कि स्वयं काल के देवता महादेव और इतिहास की अतृप्त आत्माएं मिलकर बचाती हैं। आपको क्या लगता है? क्या नीलकंठ मंदिर का पानी एक चमत्कार है? क्या शेर शाह सूरी की आत्मा वाकई आज भी कलिंजर में भटकती है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 10, बड़ा इमामबाड़ा। लखनऊ नवाब आसफ उद्दो द्वारा अकाल के समय लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से निर्मित यह इमारत सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि अद्भुत रहस्यों का भंडार भी है। बड़ा इमामबाड़ा की सबसे बड़ी विशेषता इसका विशाल हॉल है जो 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। इसके निर्माण में किसी बीम या खंभे का उपयोग नहीं किया गया, जो इसे दुनिया की सबसे अनोखी संरचनाओं में से एक बनाता है। लेकिन इसकी सबसे चौंकाने वाली विशेषता है इसकी भूल भुलैया। 1000 से अधिक संकरे गलियारों और रास्तों के इस जाल में एक बार जाने के बाद बाहर आना हर किसी के बस की बात नहीं। यहाँ कहा जाता है कि कई लोग इन गलियों में भटककर कभी वापस नहीं लौटे। भूल भुलैया की हर गली मानो कोई राज छुपाए बैठी हो। दीवारें इतनी मोटी हैं कि एक कोने से फुसफुसाना तक सुनाई देती है। यह भौतिकी का चमत्कार है या किसी अलौकिक ताकत का संकेत? यहां तक कि रात के समय इस स्थान से आने वाली अनजानी आवाजें और परछाइयों की झलक इसे और भी डरावना बनाती है। आज भी बड़ा इमामबाड़ा पर्यटकों के लिए खुला है, लेकिन कई लोग इसकी गलियों में जाने से कतराते हैं। क्या यह केवल मानव रचना है या इसमें कुछ अलौकिक छिपा है? यह सवाल हर आगंतुक के मन में उठता है। नंबर 9, रामनगर किला। वाराणसी गंगा के किनारे स्थित यह प्राचीन धरोहर जितनी भव्य है
उतनी ही रहस्यमय भी। 18वीं शताब्दी में काशी नरेश बलवंत सिंह द्वारा निर्मित यह किला आज भी इतिहास और रहस्य का ऐसा संगम है जो हर आगंतुक को आकर्षित करता है। हालांकि यह किला अब एक संग्रहालय और शाही परिवार का निवास है, लेकिन इसके गलियारों और दीवारों में छुपी कहानियां हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कहते हैं रामनगर किले में एक अजीब सी निस्तब्धता है। सूरज ढलने के बाद यहाँ की हवा में एक अनजाना डर महसूस होता है। कई स्थानीय लोगों का मानना है कि किले के कुछ हिस्सों में अलौकिक गतिविधियां होती हैं। रात में अक्सर यहां से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी के कदमों की आहट या फिर दीवारों के पीछे से आती कानाफूसी। किले में मौजूद पुरानी घड़ियां, अस्त्र शस्त्र और प्राचीन ग्रंथ मानो सदियों पुराने समय के साक्षी हों। यहाँ का संग्रहालय, जहां कई ऐतिहासिक वस्तुएं रखी गई हैं, एक ओर आश्चर्य जगाता है तो दूसरी ओर इसकी धुंधली रोशनी और प्राचीन माहौल किसी अदृश्य ताकत का एहसास कराते हैं। किला गंगा नदी के किनारे स्थित है और इसकी खूबसूरती आपको एक पल के लिए मोह लेती है, लेकिन कहते हैं गंगा का पानी रात के समय यहां से अलग तरह की कहानियां बयां करता है। आज भी रामनगर किला वाराणसी की शान है, लेकिन इसके रहस्य और डरावने पहलू इसे उत्तर प्रदेश की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक बनाते हैं। यह केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, इसमें छुपे कुछ ऐसे राज भी हैं जो इंसानी समझ से परे हैं। नंबर 8, रेजिडेंसी लखनऊ इतिहास और रहस्यमय का एक ऐसा संगम जो हर किसी को अचंभित कर देता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की चट्टानी गवाह बनी यह इमारत आज भी समय के घावों को अपने भीतर समेटे खड़ी है। ब्रिटिश अधिकारियों के निवास के लिए बनाई गई रेजिडेंसी केवल एक इमारत नहीं, बल्कि उन सैकड़ों अनकही कहानियों का बसेरा है जिनमें खून, बलिदान और पीड़ा के निशान छुपे हुए हैं। रेजिडेंसी के खंडहर आज भी अतीत की गवाही देते हैं। कहते हैं यहाँ के गलियारों में शाम ढलने के बाद सन्नाटा नहीं, बल्कि एक अदृश्य हलचल महसूस होती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां से अक्सर गोलियों की गूंज और चीख की आवाजें सुनाई देती हैं, मानो 1857 का संग्राम फिर से जीवित हो उठा हो। इस परिसर में स्थित कब्रिस्तान, जहां सैकड़ों सैनिक और उनके परिवार दफन हैं, अपने आप में रहस्य से भरा है। कई आगंतुकों ने यहां अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है, जैसे बिना किसी वजह के ठंडी हवा का झोंका या अचानक किसी अदृश्य ताकत का एहसास। रेजिडेंसी का हर हिस्सा एक कहानी कहता है। ध्वस्त इमारतें, जली हुई दीवारें और बंद खिड़कियां मानो उन संघर्षों का मौन दस्तावेज हैं। वर्तमान में इसे एक संरक्षित स्मारक के रूप में रखा गया है, जहां हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। लेकिन इसके खंडहरों के पीछे छुपा दर्द और रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या यह केवल एक ऐतिहासिक स्थल है या यहाँ कुछ ऐसा छिपा है जो हमारी कल्पनाओं से परे है? यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो रेजिडेंसी के सन्नाटे से होकर गुजरता है। नंबर 7, झांसी का किला एक ऐसा दुर्ग जो केवल इतिहास नहीं बल्कि रहस्यमय कथाओं का भी गवाह है। यह किला रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान की अमर गाथा को संजोए हुए है। 17वीं शताब्दी में राजा बीर सिंह जूदेव द्वारा निर्मित यह किला अपनी भव्यता और अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यह किला केवल वीरता का प्रतीक नहीं, इसके भीतर छुपा एक ऐसा रहस्य भी है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने इस किले से छलांग लगाई थी। वह स्थान आज भी रानी झांसी की छलांग के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस घटना के बाद से यहाँ अजीब घटनाओं की कहानियां सुनने को मिलती हैं। रात के सन्नाटे में इस किले की दीवारों से किसी के चलने की आवाजें आती हैं। इस किले की भूल भुलैया जैसी संरचनाएं, अंधेरे तहखाने और गुप्त सुरंगें इसे और रहस्यमय बनाती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि इन सुरंगों में कई अनसुलझे राज दफन हैं। इतिहासकार भी मानते हैं कि इन सुरंगों का इस्तेमाल युद्ध के दौरान किया जाता था। वर्तमान में यह किला एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में संरक्षित है और यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन जो लोग यहाँ जाते हैं वे इसके अंधेरे कोनों में छुपे रहस्यों से अनजान नहीं रह पाते। झांसी का किला केवल एक स्मारक नहीं बल्कि इतिहास और रहस्य का संगम है।
नंबर 6, फतेहपुर सीकरी। आगरा के पास स्थित एक ऐसा शहर जिसे मुगल सम्राट अकबर ने 16वीं शताब्दी में बसाया। इतिहास में इसे मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना कहा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस भव्य नगर की अनगिनत रहस्य और कहानियां हैं जो इसे उत्तर प्रदेश की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक बनाते हैं। फतेहपुर सीकरी कभी मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा, लेकिन केवल 14 वर्षों के भीतर इसे वीरान कर दिया गया। इसकी वीरानी के पीछे वजह बताई जाती है पानी की कमी। लेकिन क्या यही सच है? स्थानीय कथाएं कहती हैं कि इस नगर पर एक अलौकिक शक्ति का साया था जिसने इसे सुनसान बना दिया। यहाँ का बुलंद दरवाजा और जामा मस्जिद वास्तुकला के चमत्कार है, लेकिन रात के अंधेरे में इस जगह की खामोशी एक अलग कहानी कहती है। कहते हैं फतेहपुर सीकरी के महल और गलियों में रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ने यहां पर छाया भी देखी हैं जो अचानक प्रकट होकर गायब हो जाती हैं। जोधाबाई का महल, जो रानी जोधाबाई का निवास था, और दीवान खास, जहां अकबर अपनी गुप्त मंत्रणाएं करते थे, दोनों ही जगहें अपने रहस्यों के लिए जानी जाती हैं। इन स्थानों पर कई पर्यटकों ने असामान्य घटनाओं का अनुभव किया है। फतेहपुर सीकरी का सबसे चर्चित रहस्यमय स्थान है सलीम चिश्ती की दरगाह, जहां अकबर ने संतान प्राप्ति के लिए मन्नत मांगी थी। आज भी लोग यहां मन्नत मांगने आते हैं, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि दरगाह के आसपास रात में एक अलौकिक ऊर्जा महसूस होती है। वर्तमान में यह शहर एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित है। दिन में इसकी खूबसूरती और वास्तुकला की प्रशंसा होती है, लेकिन रात में यहां का सन्नाटा इसे भूतिया बना देता है। फतेहपुर सीकरी एक ऐतिहासिक स्थल होने के साथ अपने खंडहरों में अनगिनत रहस्यों को भी समेटे खड़ा है। नंबर 5, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और रहस्य का गहरा संगम है। क्या आप जानते हैं कि बिठूर घाट न केवल कानपुर का ऐतिहासिक केंद्र है, बल्कि इसे लेकर कुछ भयावह और अलौकिक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। बिठूर घाट कानपुर के प्रमुख घाटों में से एक है जो अपनी शांतिपूर्ण सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसे लेकर जो किंवदंतियां हैं वह इस स्थान को एक रहस्यमय रूप दे देती हैं। इतिहास की बात करें तो बिठूर घाट का संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ा है। यहां पर रानी लक्ष्मीबाई के सगे संबंधियों और स्वतंत्रता सेनानियों की शव यात्राएं भी निकलती थीं। कुछ लोग मानते हैं कि इस घाट पर लाशों के विसर्जन के कारण यह स्थल एक तरह से आत्माओं का घर बन गया है। अब बात करते हैं वर्तमान की। आज भी बिठूर घाट एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जहां लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, लेकिन रात के समय इसका माहौल कुछ अलग ही होता है। कहा जाता है कि यहाँ की ठंडी हवाएं और सन्नाटा रात के अंधेरे में कुछ अलौकिक घटना का कारण बनते हैं। नंबर 4, सिकंदरा, आगरा। यह वह स्थान है जहां मुगल सम्राट अकबर की अंतिम इच्छाओं के अनुसार उनका मकबरा बनाया गया। उनके बेटे जहांगीर द्वारा 1605 से 1613 में बनवाया गया था, और यह आगरा के उपनगर सिकंदरा में लगभग 119 एकड़ के मैदान में स्थित है। यह भव्य मकबरा न केवल अकबर की महानता और उनकी दूरदर्शी सोच को दर्शाता है, बल्कि अपने अलग रहस्यों के कारण उत्तर प्रदेश की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। 4 मंजिला इस मकबरे की वास्तुकला में हिंदू, इस्लामी और जैन शैली का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। मुख्य मकबरे के प्रवेश द्वार पर बनी भव्य मूर्तियां और लाल बलुआ पत्थर से बनी दीवारें इसकी भव्यता का प्रमाण देती हैं। कहा जाता है कि अकबर ने अपने मकबरे की संरचना ऐसी बनवाई थी कि कोई भी दुश्मन उनकी शांति भंग न कर सके, लेकिन आज यह मकबरा कुछ और ही कहानियां बयां करता है। कई पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने यहाँ रात के समय असामान्य घटनाओं का अनुभव किया है। कहते हैं कि रात के अंधेरे में यहाँ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी ने गुस्से में चीख लगाई हो। मकबरे के गुप्त तहखाने और भूमिगत गलियारों की कहानियां आज भी लोगों को चौंकाती हैं। इतिहासकारों का मानना है कि इन तहखाने में अकबर ने अपनी कई मूल्यवान संपत्तियां छुपाई थी, लेकिन स्थानीय कथाओं के अनुसार इन तहखाने में एक अलौकिक शक्ति का वास है जो किसी को भी अंदर जाने से रोकती है। वर्तमान में यह मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है।
दिन में यहाँ हजारों पर्यटक आते हैं और इसकी भव्यता को निहारते हैं, लेकिन रात का सन्नाटा इसे रहस्यमय बना देता है। इसकी खामोशी आज भी कई सवालों को जन्म देती है। नंबर 3, कंपनी बाग, जो अपने हरे भरे वातावरण और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे छिपे अतीत के कुछ अध्याय इसे उत्तर प्रदेश के सबसे रहस्यमय स्थलों में से एक बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह बाग केवल अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि उन कहानियों के लिए भी चर्चित है जो इसे भयावह और अलौकिक बनाती हैं। कंपनी बाग का निर्माण 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किया गया था। यह बाग उस समय एक प्रमुख प्रशासनिक स्थल था जहां अंग्रेज अधिकारी अक्सर बैठकें और योजनाएं बनाते थे, लेकिन 1957 के विद्रोह के दौरान यह बाग भारतीय क्रांतिकारियों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच भयंकर संघर्ष का साक्षी बना। कहा जाता है कि इस भूमि पर सैकड़ों निर्दोष भारतीयों का रक्त बहा और उनकी आत्माओं का प्रकोप आज भी यहां महसूस किया जाता है। स्थानीय निवासियों का दावा है कि कंपनी बाग में रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कहते हैं कि देर रात जब बाग सुनसान हो जाता है, तब यहां से किसी के रोने या चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने रात को बाग में सफेद कपड़े पहने किसी छाया को घूमते हुए देखा है। ये छाया अक्सर उन स्थानों पर देखी जाती है जहां कभी भारतीयों को फांसी दी गई थी। आज कंपनी बाग को नाना राव पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसे एक सार्वजनिक पार्क में बदल दिया गया है, जहां लोग सुबह शाम सैर और योग करने आते हैं, लेकिन शाम ढलने के बाद इस जगह का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। लोगों का मानना है कि यहाँ की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा और अतीत का बोझ महसूस होता है। अगर सरल शब्दों में कहें तो कंपनी बाग केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, यह उन आत्माओं का बसेरा भी है जो कभी न्याय की गुहार लगा रही थी। इस बाग की एक बात तो तय है, इस बाग में कदम रखते ही आपको अतीत की गूंज और रहस्य का सामना करना ही पड़ेगा। नंबर 2, एक स्थान जो केवल धार्मिक नहीं बल्कि अपने अलौकिक रहस्यों के कारण भी चर्चा में है। राम की नगरी अयोध्या के मध्य स्थित हनुमानगढ़ी। अयोध्या 10वीं शताब्दी का हनुमान जी का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो अपने इतिहास, वास्तुकला और रहस्यमय घटना के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि भगवान राम के वनवास के बाद हनुमान जी इसी स्थान पर निवास करते थे और अयोध्या की रक्षा किया करते थे। मंदिर तक पहुंचने के लिए 76 सीढ़ियां चढ़ने पड़ती हैं और यह अनुभव ऐसा प्रतीत होता है मानो आप स्वयं एक अद्भुत यात्रा पर निकल पड़े हों। मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी की बाल स्वरूप मूर्ति स्थित है जो मां अंजनी की गोद में विराजमान है। इसे अयोध्या के रक्षक का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ हर दिन सैकड़ों भक्त आते हैं, लेकिन यह मंदिर सिर्फ भक्ति के लिए नहीं बल्कि अपने रहस्यमय अनुभवों के लिए भी प्रसिद्ध है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि हनुमानगढ़ी के आसपास की भूमि अलौकिक शक्तियों से युक्त है। यहाँ रात के समय अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति महसूस की जाती है। कहते हैं जो भी इस मंदिर की पवित्रता को खंडित करने की कोशिश करता है उसे अप्रत्याशित दंड भुगतना पड़ता है। कुछ लोगों का दावा है कि रात के समय मंदिर के पास से अद्भुत प्रकाश और घंटियों की आवाजें आती हैं, जबकि मंदिर पूरी तरह बंद रहता है। कई भक्तों ने यह भी कहा है कि जब वे किसी परेशानी में थे और हनुमानगढ़ी में प्रार्थना की तो उन्हें तुरंत चमत्कारिक रूप से समाधान मिला। आज हनुमानगढ़ी मंदिर का प्रबंधन एक ट्रस्ट करता है। यह स्थान धार्मिक पर्यटन का केंद्र है और यहाँ का वातावरण आध्यात्मिकता से भरपूर है। दिन में यह स्थान भक्तों की भीड़ से गूंजता है, लेकिन रात के समय एक अजीब सा सन्नाटा और रहस्य छा जाता है। हनुमानगढ़ एक अद्भुत मंदिर है जो इतिहास, भक्ति और रहस्य को समेटे हुए है। यह जगह न केवल भगवान हनुमान की शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह हमें अतीत और अलौकिक का एहसास भी कराती है। हनुमानगढ़ी की यात्रा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक दिव्य और रहस्यमय सफर होता है। नंबर 1, एक ऐसा स्थल जो इतिहास, वीरता और रहस्यमय कहानियों से भरपूर है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित चुनार किला। इस किले की गाथा सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। चुनार किले का निर्माण
56 ईसा पूर्व राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भरतहरि के सम्मान में करवाया था। इसका उल्लेख मुगल और ब्रिटिश शासन के इतिहास में भी होता है। यह किला गंगा नदी के किनारे स्थित है और अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सदियों तक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। शेर शाह, सूरी, अकबर और अंग्रेजों ने भी इस किले का उपयोग किया। चुनार किले की दीवारें केवल इतिहास नहीं बल्कि अलौकिक घटनाओं की गवाह भी हैं। कहा जाता है कि इस किले में राजा भर्तृहरि ने समाधि ली थी। लोगों का मानना है कि उनकी आत्मा आज भी किले के आसपास भटकती है। रात के समय यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि किले की गुफाओं में रहस्यमयी शक्तियां निवास करती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहां पर अजीबोगरीब परछाइयां देखी हैं। इस किले में एक कुआं भी है जो आज भी रहस्य से भरा हुआ है। आज चुनार किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। यह किला पर्यटकों के लिए खुला है, लेकिन शाम ढलने के बाद यहां जाना मना है। कारण स्थानीय लोगों के अनुसार किले के अंदर रात के समय असाधारण घटनाएं होती हैं। यहां तक कि कुछ लोग चुनार किले को उत्तर प्रदेश का सबसे प्रेतवादित किला कहते हैं। यहां आने वाले हर व्यक्ति को एक अजीब सी अनुभूति होती है। इसकी दीवारें जैसे हर सन्नाटे में कोई अनसुनी कहानी सुनाने को तैयार रहती हैं। यहाँ का हर पत्थर, हर कोना पर्यटकों को इतिहास और रहस्यमय की अद्भुत यात्रा पर ले जाने को तैयार रहते हैं। तालबेहाट किला ललितपुर जिले की सीमा पर बसा तालबेहट किला शायद उत्तर प्रदेश के सबसे कम चर्चित किलों में से एक है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि कम चर्चित होने का मतलब कम रहस्यमय है, तो आप गलती कर रहे हैं। यह किला अपनी चुप्पी में वो चीखें छुपाए बैठा है जो आज भी इसकी दीवारों से टकराकर गूंजती है। तालबेहट किला झील के किनारे स्थित है और यही झील इस किले को और ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। कहा जाता है कि इस झील का पानी कभी सूखता नहीं और हर साल इसके तल में कुछ नए अवशेष पाए जाते हैं। टूटे हुए खप्पर, लोहे के हथियार और कभी कभी तो मानव हड्डियां भी। इस किले का निर्माण बुंदेल राजा वीर सिंह द्वारा 17वीं सदी में करवाया गया था। स्थापत्य कला में बेहद खूबसूरत ये किला असल में एक गढ़ी थी, यानी युद्ध के समय के लिए तैयार की गई एक छोटी सी मगर बेहद सशक्त किलेबंदी। पर जितना ये किला युद्ध से जुड़ा रहा, उतना ही ये मौत से भी। स्थानीय बुजुर्गों की माने तो इस किले के आसपास जो भी निर्माण कार्य हुआ उसमें कई मजदूरों की जानें गईं, लेकिन कभी उनके शव नहीं मिले। अंग्रेजी द्वार में इस किले को एक अस्थायी जेल की तरह इस्तेमाल किया गया था और यहीं से शुरू होती है इस किले की वो कहानी जो इसे एक भूतिया जगह बना देती है। कहा जाता है कि 1957 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तालबेहट किले में दर्जनों स्वतंत्रता सेनानियों को बंद किया गया था, लेकिन वो सारे सेनानी अगले दिन बिना किसी लड़ाई के गायब हो गए। कोई दरवाजा नहीं टूटा, कोई सुरंग नहीं मिली, लेकिन उनकी लोहे की बेड़ियां जमीन पर पड़ी थीं और दीवारों पर सिर्फ एक शब्द उकेरा हुआ था, छूट गया। इस घटना को आधिकारिक रिकॉर्ड में कभी दर्ज नहीं किया गया, लेकिन 1972 में एक पुरानी सरकारी फाइल में इसका जिक्र मिलता है, जिसमें एक इंस्पेक्टर ने लिखा था कि किला अंदर से इंसानी नहीं लगता, जैसे कोई और ताकत वहां सब संभालती है। यहाँ की सबसे डरावनी जगह है अंधेरी चौकी। ये एक छोटा कमरा है जो कभी किले के प्रहरी बैठने के लिए बनाया गया था। आज वहां कोई नहीं जाता, कारण वहां खड़े होते ही आपकी सांसें भारी लगने लगती हैं, कानों में धीमी फुसफुसाहट आती है और दीवारों पर जाले नहीं परछाइयां लटकती हुई महसूस होती हैं। कई बार वीडियो क्रू ने इस चौकी के पास रिकॉर्डिंग की कोशिश की, लेकिन या तो कैमरा काम नहीं करता या बैटरी एक झटके में डाउन हो जाती है। एक स्थानीय वीडियोग्राफर ने बताया था कि उसने जब वहां ड्रोन उड़ाने की कोशिश की तो ड्रोन ने अपनी दिशा खो दी और सीधा उसी अंधेरी चौकी की छत से टकरा गया, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। तालबेहट की झील के किनारे एक पत्थर की मूर्ति है जो आधी जमीन के बाहर और आधी भीतर है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक महिला की मूर्ति है जिसे युद्ध के समय में मार दिया गया था।
और उसी स्थान पर उसकी मूर्ति स्थापित कर दी गई। अब इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन अजीब बात यह है कि इस मूर्ति के पास खड़े होकर अगर आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो कानों में पानी के छींटों के साथ किसी के हंसने की हल्की सी आवाज जरूर आती है। किले का दक्षिणी हिस्सा पूरी तरह से खंडहर हो चुका है और वहां कोई रास्ता भी नहीं है, लेकिन गार्ड्स बताते हैं कि कई बार उन्होंने वहां रात में टॉर्च की रोशनी में किसी को चलते देखा है। लेकिन जब दौड़कर गए तो वहां सिर्फ टूटी दीवारें थीं और पत्थरों के बीच एक जली हुई चूड़ियों का ढेर। स्थानीय ग्रामीण इस किले को रात में दूर से ही प्रणाम करते हैं। वो इसके पास आना तो दूर, इसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करते। कई बार यात्रियों ने बताया कि झील के पार से किले की ओर देखने पर उनमें से कुछ को छज्जों पर सफेद कपड़े पहने आकृतियां खड़ी दिखी, और जब उन्होंने फोटो ली तो तस्वीरें पूरी काली निकली, जैसे कोई परत थी जो कैमरे और किले के बीच आ गई हो। कहा जाता है कि कुछ दशक पहले एक साधु ने यहां तंत्र साधना शुरू की थी। उसकी साधना बीच में ही रुक गई और इसके बाद से ही यह किला और ज्यादा भयावह हो गया। उस साधु के बारे में आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन उसका छोड़ा हुआ आसन आज भी किले की एक गुफा में पड़ा है। जले हुए धूप के डिब्बे, राख और काले धागे अब भी वहां मौजूद हैं। तालबेहट किला कोई लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, शायद इसलिए कि लोग यहां से कुछ लेकर नहीं जाते, बल्कि कुछ छोड़ आते हैं। कुछ डर, कुछ बेचैनी और कभी कभी अपनी ही परछाई। यह किला आज भी खड़ा है, झील के उस पार एक दमदार छवि बनाकर। लेकिन अगर आप कभी वहां गए तो ध्यान रखिएगा, वहां सिर्फ आप नहीं होंगे, कोई और भी वहां होगा जो आपकी आहटों को सुन रहा होगा और शायद आपके पीछे खड़ा होगा, बस इतना पास कि उसकी सांस आपके गालों को छू जाए, लेकिन आप उसे देख ना पाए। अलीगढ़ किला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर के बीचों बीच एक ऐसा किला आज भी मौजूद है जो भले ही समय के थपेड़ों से टूटा नहीं, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा जरूर टूटा है, शायद इंसान और दूसरी दुनिया के बीच की दीवार। यह है अलीगढ़ किला, जिसे बनवाया गया था सामरिक सुरक्षा के लिए, लेकिन अब वो खुद एक रहस्य बन चुका है। इतिहास में दर्ज है कि इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में मुगल सेनापति इब्राहिम लोदी के समय शुरू हुआ था और इसे बाद में महाराजा सूरजमल ने भी इस्तेमाल किया। इसकी बनावट यूरोपीय और मुगल स्थापत्य का मिश्रण है। ऊंची दीवारें, विशाल द्वार, घोड़े दौड़ाने वाले गलियारे और सुरंगों का जाल। लेकिन इन गलियारों और सुरंगों में अब न कोई घोड़े दौड़ते हैं, न सैनिक चलते हैं। अब वहां कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे आंखें नहीं देख सकती, लेकिन आत्मा महसूस कर सकती है। इस किले का पश्चिमी हिस्सा पूरी तरह खंडहर हो चुका है। वहीं पर मौजूद है एक पुराना कुआं, जिसे स्थानीय लोग खामोश कुआं कहते हैं। कहते हैं कि वहां खड़े होकर अगर आप चुपचाप आंखें बंद करें तो आपको अपने चारों ओर धीमी फुसफुसाहट सुनाई देगी। कोई आपका नाम पुकारेगा और जब आप आंखें खोलेंगे तो लगेगा जैसे कोई परछाई आपकी पीठ के पीछे से हटी हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र कई बार रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए इस किले के अंदर गए। एक बार रात में रिकॉर्डिंग के दौरान अचानक एक लड़की बेहोश हो गई। होश में आने के बाद उसने कहा, वो मुझे ऊपर से देख रहा था। उसके पास चेहरा नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में उस समय का कोई असामान्य दृश्य नहीं दिखा, लेकिन माइक्रोफोन में एक तीखी सांस जैसी आवाज रिकॉर्ड हुई थी। इस किले के अंदर एक तहखाना है जिसे अंग्रेजों ने कभी बंद करवा दिया था, कारण वहां से लगातार बदबू और अजीब ध्वनियां आती थीं। आज भी उस जगह को खोला नहीं गया है, लेकिन उसके पास खड़े होकर शरीर में एक अजीब झंझनाहट महसूस होती है, जैसे आप एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में खड़े हों। कुछ लोग बताते हैं कि वहां रुकने पर सिर भारी हो जाता है, आंखों के आगे काले धब्बे आने लगते हैं और फिर कुछ देर के लिए सब धुंधला सा लगने लगता है। किले के अंदर एक पुराना शिव मंदिर है जो अब जर्जर हालत में है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां अब भी हर सोमवार को किसी ने फूल चढ़ाए हुए पाए हैं, जबकि मंदिर में कोई पूजा नहीं होती और दरवाजा ताला बंद होता है। कौन चढ़ाता है ये फूल, किसके लिए?
इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। 2014 में एक एनजीओ की टीम ने जब यहां साफ सफाई के लिए प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि एक कमरे की दीवार पर किसी ने ताजा ताजा उंगलियों से लिखा था, मैं लौट आया हूं। सब चौंक गए क्योंकि उस कमरे को सालों से बंद माना गया था और अजीब बात यह थी कि वहां उस समय कोई ताजी मिट्टी या नमी नहीं थी। फिर वो लिखावट दीवार पर कैसे थी? अलीगढ़ किले का सबसे डरावना पहलू वो जगह है जिसे स्थानीय लोग शवखाना कहते हैं। एक पुराना सैनिक अस्पताल जहां घायल सैनिकों को लाया जाता था। कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने यहां कई भारतीय बागियों को जिंदा जला दिया था। अब उस इमारत के पास से गुजरने पर कई लोगों को जलते मांस की गंध आती है, जबकि वहां अब सिर्फ घास और पत्थर हैं। कुछ समय पहले एक अफसर ने गार्ड से कहा कि रात की निगरानी सीटीवी से की जाए। कैमरे लगाए गए, लेकिन हर रात ठीक 3:15 से 3:30 तक कैमरे या तो ब्लैंक हो जाते थे या उनमें सफेद चमकती आकृतियां दिखाई देती थीं, बिना चेहरा, बिना हाथ पैर की बनावट। तकनीशियन से पूछने पर उसने कहा, सर यह कैमरा खराब नहीं है, ये जगह ही अलग है। अलीगढ़ के पुराने निवासी मानते हैं कि यह किला अब सिर्फ ईंटों और दीवारों का ढांचा नहीं रहा, अब यह एक सीमा बन चुका है, एक ऐसी जगह जो इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच खड़ी है। यहां वक्त भी रुक जाता है, सांसें थम जाती हैं और हर दरवाजा एक रहस्य बन जाता है। जो लोग यहां आते हैं उन्हें कभी कभी लगता है जैसे उनके अंदर कुछ पीछे छूट गया है, जैसे किसी ने उनकी छाया पकड़ ली हो। और जब वो लौटते हैं तो उनका चेहरा वैसा नहीं रहता, कुछ बदल जाता है। शायद उनका आत्मविश्वास या शायद उनकी आत्मा का एक हिस्सा। आज के वीडियो में इतना ही। तो आपने देखे उत्तर प्रदेश के वो 5 किले जो इतिहास के साथ साथ अब आत्माओं के निवास स्थल भी बन चुके हैं। ये वो जगहें हैं जहां सिर्फ राजा महाराजा नहीं रहते थे, अब वहां कुछ और भी रहते हैं, वो जो दिखते नहीं लेकिन वहां हैं। इन किलों के पत्थरों पर वक्त की मार जरूर पड़ी है, लेकिन कुछ जख्म अब भी हरे हैं, वो चीखें अब भी हवा में तैरती हैं, वो कदमों की आहट अब भी दीवारों पर गूंजती है और वो सन्नाटा अब भी आपकी रूह को छू जाता है। अगर आप कभी इन जगहों पर जाएं तो सिर्फ आंखों से मत देखिए, महसूस करिए, क्योंकि हो सकता है कोई आपकी मौजूदगी को देख रहा हो, बहुत करीब से, बहुत चुपचाप, और शायद आपको अपनी दुनिया में बुला रहा हो।